नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त बोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए। और जैसे मैंने कल रात आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आपके लिए वोकेबलरी की क्लास कंपेरेटिवली लेकर चलूँगा ट्रांसलेशन के साथ, तो उसको मैं लेकर आ गया हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से वोकेबलरी सीखेंगे, हम रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है, मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आप देख लेना, एक वर्ड से आप कितने सारे वर्ड बना सकते हैं, सोच सकते हैं। आपकी सोच बढ़ानी है। अगर आप सोचने लगे चीज़ों को तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। हम रट नहीं सकते वोकैबुलरी को, रटोगे तो भूल जाओगे। कै दिन रट के आप 4-5 दिन दिमाग में रख सकते हो, बट अगर आप चीज़ों को समझते हो अच्छे से तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगे और आप अच्छे होते चले जाओगे। ये गारंटी है आप मेरी। ठीक है, आज एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर चीज़ें थोड़े धीरे धीरे आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कुछ एक वर्ड। चलिए भाई, तो आज मैं रूट वर्ड का सहारा लूंगा। रूट वर्ड के सहारे बहुत सारे वर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो डिफरेंटली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक मैं वर्ड लेता हूँ भाई, एक पहला वर्ड मैं आपके सामने लेता हूँ भाई। एक वर्ड है, इसे बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं भैया? ईगो, EGO, ईगो। एक वर्ड है भैया आपका ईगो। ईगो एक लैटिन वर्ड है भाई। ये कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है ईगो। और ईगो आपका किसका काम करता है? एक रूट का काम करता है। और ईगो वर्ड जहां आपको मिलेगा, ईगो वर्ड जहां आपको मिलेगा, इसकी मीनिंग होती है भाई, ईगो मतलब होता है इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में कहें, जो अपने बारे में बात करे, जो अपने बारे में बात करे। वहीं से जन्म हुआ ईगो वर्ड का। ईगो वर्ड का मतलब ईगो वर्ड का मतलब जो अपने ही बारे में बात करे। मतलब जहां भी ईगो वर्ड आपको जुड़ा मिलेगा, उसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने बारे में बात करे। वो ईगो का मीनिंग होता है इन हिंदी। ये लैटिन वर्ड है भैया, ये रूट वर्ड है, याद रखना आपको। ईगो का मतलब इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करे, डेट्स कॉल्ड ईगो। अब इससे दुनिया भर के वर्ड कैसे आपको मिलेंगे, चलो देख बना देते हैं वर्ड। एक वर्ड यहीं से जन्मा, एक वर्ड का जन्म यहीं से हुआ, उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं भैया? ईगोइस्ट। एक वर्ड यहीं से जन्मा जिसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। अब बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इन दोनों वर्ड में है, क्योंकि थोड़ा सा इनमें अंतर है। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में सिर्फ टी का अंतर है। यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पर एक टी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देखिए, ईगोइस्ट की अगर बात करता हूँ तो आप जानते हैं ईगो माने क्या बताया मैंने आपको? हिमसेल्फ, हर सेल्फ। और ईस्ट जहाँ लग जाएगा भैया, ये वर्ड जहाँ भी लगता है IST जहाँ भी लगता है भैया, उस पर्सन की बात करता है, किसी व्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है भैया? किसी पर्सन की। और ईगो का मतलब आप जानते हैं, माई सेल्फ या हर सेल्फ, सेल्फ के बारे में बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति, देखो सेल्फ माने खुद का, पर्सन माने व्यक्ति, मतलब जो खुद की बात करे, जो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही बड़ाई करे, अपना बड़प्पन दिखाए, या ग्रीड हो, लालची हो, जो अपने बारे में ही सोचे, डेट्स कॉल्ड ईगोइस्ट, जो अपने बारे में सोचे। तो ईगोइस्ट के बारे में देखो कितना आसान आपके लिए हो गया। अगर ईगो का मतलब आपको पता है, ईस्ट माने पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोचे। देखिए, अभी मैं हिंदी में इनके मतलब लिखूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि अभी आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं हो। धीरे धीरे फिर मैं चीज़ों को इंग्लिश टू इंग्लिश ही कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हिंदी में लिखूंगा इनका मतलब। वैसे हिंदी में लिखना नहीं चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज है, बट मैं लिखूंगा। तो भैया जो अपने बारे में सोचे, जो अपने बारे में सोचे मतलब जो अपना भला चाहे, जो अपना भला चाहे, उसे बोलते हैं भैया ईगोइस्ट। उसे क्या बोलते हैं भैया? ईगोइस्ट। जो ग्रीडी हो, लालची हो, यहाँ से आप बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं। ग्रीडी, लालची, इसके लिए बिल्कुल सही है। एक माइजर भी लगा सकते हैं आप, कंजूस। कंजूस भी एक क्या आ जाएगा, इसकी कैटेगरी में आ जाएगा वर्ड। तो ईगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में बात करे, जो अपना भला चाहे, उसे क्या बोलते हैं भैया? आपको ईगोइस्ट बोलते हैं। अगर ईगोटिस्ट की बात करते हैं तो भैया देखो, दोनों सेम वर्ड हैं, इसका ये सिनोनियम है, बट थोड़ा सा अंतर क्या है? ईगोटिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बात करे, जो खुद के बारे में बात करे, बारे में बात करे, बड़ाई मारे, अपनी बड़प्पन दिखाए। जो क्या दिखाता है? बड़प्पन की भावना दिखाता है।
जो बड़प्पन दिखाता है भैया, ठीक है। एक्सेसिवली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, दैट्स कॉल्ड ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में बड़ाई करता है, नई नई बात कहीं खड़ा हो जाएगा, अरे मैं तो ये हूँ, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, फलाना ढिंकाना, दैट्स कॉल्ड, ऐसे पर्सन को बोलते हैं ईगोटिस्ट। बोस्टफुल, एक बोस्ट करने से ही मारना, उस टाइप का व्यक्ति होता है ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जो अपने अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपना पैसा कमाने चक्कर में हर किसी से अपना काम निकाले छोड़ दे, ठीक है, उसे ईगोइस्ट बोलते हैं। ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बड़ाई मारता है दुनिया भर की, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो यहीं से देखो 2 वर्ड बने, ऐसे आप और वर्ड बना सकते हैं। एक वर्ड आप बना सकते हैं ईगोइज्म, क्या बना सकते हैं, ईगोइज्म। एक वर्ड आप बना सकते हैं ईगोटिज्म। ISM जहां भी लगता है भैया, ये क्या बनाता है, ये वाद का जन्म देता है, वाद, सो जैसे साम्राज्यवाद, इस टाइप से। तो वो एक उस प्रकार की परंपरा, एक ऐसी परंपरा जो किसको जन्म दे, अपने बारे में सोचने वाले को जन्म देते, उसे ईगोइज्म बोलेंगे। एक ऐसी परंपरा जिसमें बड़प्पन दिखाने वाले लोग सारे आगे, उसे ईगोटिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना, ISM लगा के हमने इसे क्या बना दिया, नाउन बना दिया। क्या बना दिया भैया, नाउन बना दिया। एक वर्ड और यहां से बना सकता हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे एक वर्ड मैं कह दूं आपके सामने, ईगोमेनिया, ईगोमेनिक, ईगोमैनिक। देखो ईगोमैनिक समझना बड़ा आसान है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए ईगो का मतलब जानते हैं सेल्फ, क्या होता है भाई, सेल्फ। और मेनिया, जहां भी मेनिया वर्ड होगा, ध्यान रखना भाई, इस रूट वर्ड के बारे में किसी दिन बात करूंगा मैं। मेनिया वर्ड जहां भी होगा, ये मेनिया वर्ड, इस मेनिया वर्ड का मतलब होता है भैया मैडनेस, पागलपन। अपने बारे में ही पागलपन हो किसी व्यक्ति को, मतलब सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, मैडनेस कह सकते हैं, या इसके लिए एक बात सकते हैं, इच्छा, विशिष, किसी लाइक करना, किसी चीज को पसंद करना। मेनिया का मतलब लाइक करना, तो मतलब सेल्फ माने खुद, मेनिया माने पसंद करना, जो खुद को पसंद करे, जो सिर्फ अपने ही बारे में बताए, तो उसे क्या बोलते हैं, ईगोमैनिक बोलते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के वर्ड हो सकते हैं। एक वर्ड ध्यान रखना जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। एक वर्ड आपका ईगो से बना है, अल्टर ईगो। कौन सा वर्ड बना है, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए अब यहाँ से एक और नया रूट वर्ड का जन्म हुआ, उस रूट वर्ड का नाम क्या है, अल्टर। इसके बारे में बात करूंगा, ये भी एक आपका लैटिन वर्ड है, ये भी आपका एक लैटिन वर्ड है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारे वर्ड लूंगा मैं। अल्टर जहाँ आपको मिलेगा भैया, अल्टर का मतलब होता है अदर्स। क्या होता है इसका मतलब, अदर्स। अदर्स माने दूसरे, दूसरे। और ईगो मनीस, ईगो माने क्या होता है, सेल्फ, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में भी सोचे, जो दूसरा उसके जैसा हो, मतलब सेल्फ माने अपना जैसा, और अल्टो माने दूसरा, मतलब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसे सेम गुण रखता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टर ईगो। तो समझना बड़ा आसान है। आप क्या कर पाओगे, अगर आप कोई रूट वर्ड्स तैयार कर लोगे, तो आप पेपर में 4 ऑप्शन से तुरंत आप क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, डेफिनेटली बात है। तो अल्टर माने दूसरा, ईगो माने सेल्फ, खुद के जैसा। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे जैसा हो, सेम थिंकिंग में, हर चीज में, उसे बोलते हैं अल्टर ईगो। और इसी का मतलब होता है कि किसी से आपके अच्छे संबंध होना, गहरी दोस्ती होना, दैट्स कॉल्ड अल्टर ईगो। तो अल्टर ईगो कोई नया वर्ड नहीं था, यहीं से ये बनकर आया था। समझ में आई बात। तो देखो ईगो से हमने कितने सारे वर्ड पढ़ लिए। ईगो और बना सकते हैं, ईगो मैनिएकल बना सकते हैं हम, एडजेक्टिव बना सकते हैं इसका, ठीक है, ईगोमेशन बना सकते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं भैया ईगो से। तो कुछ एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं ईगो से। अब एक नया हमारे सामने वर्ड आया है, क्या भैया, अल्टर। एक नया वर्ड हमारे सामने क्या आया है, अल्टर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। चलिए अब अल्टर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो भैया अल्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भैया अपने नोट्स बनाते रहना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाहर तुम्हें कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं एग्जामिनेशन में। एक वर्ड आपके सामने आया है अल्टर, ये भी आपका एक रूट वर्ड है भैया, एक लैटिन वर्ड है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है अदर्स। क्या होता है भैया अल्टर का मतलब, यहाँ पे लिखता हूँ सामने इसके, अल्टर का मतलब होता है अदर्स। क्या होता है भैया, अदर्स। अल्टर से दुनिया भर के वर्ड आपने देखे होंगे। अल्टर से आपने एक वर्ड देखा होगा भैया, अल्ट्रिस्ट। अल्टर से एक वर्ड आपने देखा होगा, अल्ट्रिज्म। अल्टर से एक वर्ड आपने देखा होगा, अल्टरनेट। अल्टर से एक वर्ड देखा होगा आपने, अल्टरनेटिव। अल्टर से एक वर्ड आपने देखा होगा भैया, अल्टरेशन। अल्टर से एक वर्ड आपने देखा होगा, अल्टरकेशन।
दुनिया भर के वर्ड आप बना सकते हैं भैया। देखो कितने, ये सारे वे वर्ड है बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो एक एल्टर से इतने सारे वर्ड हैं। और अगर आपको एल्टर के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप इनकी, अगर तुम्हें पता भी नहीं है रियल में क्या है इसका मतलब, तो एग्जामिनेशन में आप बना जरूर लोगे अगर आपको एल्टर का पता है। तो रूट वर्ड इतना काम आपके लिए करते हैं। एल्टर भैया एक रूट वर्ड, इसका मतलब अदर्स होता है। अब देखिए इनकी हिंदी निकालते हैं, इसे मैं थोड़ा ठीक लिख लूँ। देखिए एल्टर जहां वर्ड होगा उसका मतलब होता है अदर्स। क्या होता है भाई उसका मतलब अदर्स, दूसरे। और IST माने हो गया पर्सन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बारे में सोचता है, जो दूसरे की फिक्र करता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। आप जानते होंगे परोपकारी, जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए खड़ा रहता है, दैट्स कॉल्ड अल्ट्रस्ट। और इसी से हमने एक नया वर्ड बनाया अल्ट्रुइज्म। IS हम लगाते ही वाद का जन्म होता है, मतलब परोपकारवाद। परोपकारवाद मतलब जिसमें वो इस कैटेगरी के पर्सन आ जाते हैं जो क्या करते हैं, परोपकारी होते हैं। तो परोपकारवाद को क्या बोल देंगे, अल्ट्रुइज्म बोल देंगे। आगे चलते हैं। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा भैया अल्टरेशन। अल्टरेशन देखिए अल्टर माने होता है तुम्हारा अदर्स, और एसन जहां मिलता है वो एक्शन या प्रोसेस बना देता है। और इस वर्ड का मतलब होता है, भाई ध्यान रख लेना। देखिए अल्टर से तुम इसे ध्यान रख लोगे, तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। अल्टरेशन इसका मतलब है टू चेंज। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। जब हमारे थिंकिंग में या किसी प्रोसेस में आप चेंज करते हैं, दैट्स कॉल्ड अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब टू चेंज, परिवर्तन कर देना। परिवर्तन करने को बोलते हैं अल्टरेशन। और ध्यान रखना जहां भी TION लगा होता है वो बेसिकली क्या बना जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बना देते हैं हम उसका, नाउन बना देते हैं। ION लगाकर नाउन बनाया जाता है। उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा भैया अल्टरकेशन। अल्टरकेशन देखिए इन दोनों वर्डों को एक साथ जब तुम कंपेरेटिवली याद करोगे तो याद रहेंगे आपको। अल्टरेशन अल्टरकेशन, सी का डिफरेंस है, इसमें एशन है इसमें केशन है। अल्टरकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अल्टरकेशन का मतलब होता है भैया वाद विवाद, डिस्प्यूट। क्या होता है इसका मतलब भैया, डिस्प्यूट। आर्गुमेंट आप कह सकते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है। आप झगड़ा कुराल कह सकते हैं, ये तो तुमने सुना होगा हजारों बार ये वर्ड, ठीक है। तो अल्टरकेशन मतलब होता है कहा सुनी, वाद विवाद, झगड़ा हो जाना, दैट्स कॉल्ड अल्टरकेशन। अल्टर मतलब अदर्स, केशन तो मतलब दूसरों से झगड़ा जब करते हो आप उसे बोलते हैं डिस्प्यूट, आर्गुमेंट, अक्वारल या झगड़ा, ठीक है। एक वर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा अल्टरनेट। क्या मिलेगा भैया, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है अल्टरनेट का। अल्टरनेट का मतलब होता है अदर पॉसिबल चीजें। देखो अल्टरनेट के दो मतलब है, एक तो किसी एक चीज को छोड़कर हम दूसरी को पकड़ ले। जैसे मैं तुम्हारे सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, मैं पहला करूं उसके बाद तीसरा करूं, पांचवा करूं, बीच में जो हम छोड़ रहे हैं एक छोड़कर एक, उसे बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं उसे, अल्टरनेट। अल्टर का मतलब अदर्स, ठीक है, एक छोड़कर दूसरा। तो भैया अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा। और एक इसका मतलब होता है भैया अदर पॉसिबल। अदर पॉसिबल, अदर पॉसिबल का मतलब कि एक से अधिक हमारा कुछ हम सोच सके। जैसे मैं कह दूं आई हैव अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ दिस थिंग। तो मतलब किसी चीज के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेट। हम वर्ड वहाँ भी यूज करते हैं। और एक अब जानते हैं एक छोड़कर एक, दूसरे के लिए भी अल्टरनेट का यूज करते हैं। एक वर्ड यहीं से बना अल्टरनेटिव। क्या बना, अल्टरनेटिव। अल्टर IVE लगाकर हमने इसका एडजेक्टिव बना दिया। और अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है भैया, अल्टरनेटिव का मतलब होता है अ चॉइस। जब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस हो, एक से ज़्यादा ना हो, हम अल्टरनेटिव यूज करते हैं। कह दूंगा आई हैव नो अल्टरनेटिव फॉर दिस प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास इस समस्या का कोई दूसरा समाधान नहीं है, सिर्फ एक ही समाधान है। जब आपके सामने सिर्फ एक ही चॉइस होती है, वहाँ आप यूज करते हैं अल्टरनेटिव वर्ड का। किसका यूज करते हैं भैया, अल्टरनेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने 2 वर्डों से ही दुनिया भर के वर्ड आपके सामने बना दिए। यहाँ से 8 से 12 से 15 वर्ड आपने तैयार कर लिए होंगे। तो ऐसे ही हम वर्डों को तैयार करेंगे। ये तो आज छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको दिखाया है, चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा और वही चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में सीधी देखने के लिए आपको मिलती है, ठीक है। ये रूट वर्ड आपको कितनी हेल्प कर सकते हैं याद करने में, चीज़ों को आप स्वयं देख सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे ना, वहाँ चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं और आपको रूट वर्ड याद है तो ऑप्शन डायरेक्ट आप सही कर दोगे। मैं कभी भी गलत नहीं करता हूँ सिनोनिम एंटोनिम पेपर में। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे रूट वर्ड मेरी एक बहुत अच्छे से मैंने याद कर रखा है। और वर्ड, नया वर्ड कैसे बनता है वो मैं सोच पाता हूँ, क्योंकि ऐसे ही सोच पाओगे आप जब बनाओगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा जरूर। और देखिए इधर ट्रांसलेशन आपके साथ साथ चलेगी, इधर आपकी वोकैबुलरी साथ लेकर चलूँगा। इन्हें खत्म करेंगे पहले, फिर हम चलेंगे ग्रामर पर। डेफिनेटली आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो जाओगे, ठीक है। मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है। भरोसा क्यों रखो वो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे सुबह मॉर्निंग वोकैब के साथ, शाम को आपको मिलेगी ट्रांसलेशन वाली वीडियो, ठीक है। और टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, बाय, हैव अ गुड डे।